सामने से जबरदस्ती मांगने को हो रही कि भाई लाओ कुछ हमारे लिए भी दो, पंडितों को भी दो। वो दान पात्र में डालने के लिए मना कर रही हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई कैसे हो सारे। आज की वीडियो भाई हम बात करने जा रहे हैं ट्रिप के बारे में और ट्रिप के खर्चे के बारे में मोस्टली, जो कि भाई हम हर बार ट्रिप करते हैं। हमने कभी मतलब ऐसे प्रॉपर बताया नहीं है कि भाई कभी भी हम ट्रिप पे जाते हैं तो भाई क्या ट्रिप का खर्चा आता है, क्या भाई पेट्रोल का खर्चा आता है, क्या डीजल का खर्चा आता है, क्या रूम होम स्टे होटल्स का क्या खर्चा आता है, तो वो हम कभी बताते नहीं है। बट आज की वीडियो में हमने भाई सोचा कि हम प्रॉपर वो चीज़ें बताएंगे। जो भी अभी हम भाई केदारनाथ गए थे, बद्रीनाथ गए थे, तो उसकी भाई जो भी हमारा खर्चा वगैरह जो भी कुछ भी आया था, जो कुछ एक्सपेंस आया था, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे कि टोटल खर्चा ओवरऑल 4 बंदों का पूरा क्या खर्चा है इस गाड़ी में, जो कि भाई सीएनजी और पेट्रोल दोनों में थी। और हमने इसको सीएनजी में भी चलाया था और पेट्रोल में भी चलाया था। तो क्या इस गाड़ी का खर्चा आया, सीएनजी पेट्रोल का क्या खर्चा आया हम चारों का, भाई रूम का, मेरा, मुकुल, संजय और रवि का, हम चारों का जो भी खर्चा आया खाने पीने से लेके हर एक चीज़ का खर्चा, तो वो हम आपको बताएंगे। और भाई केदारनाथ ट्रिप अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमें केदारनाथ ट्रिप करनी है तो कैसे करनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पूरी 4 धाम यात्रा कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे इस पूरी वीडियो में, तो बने रहना भाई। तो भाई ऑलमोस्ट जो भी पूरी ट्रिप का जो खर्चा था भाई वो मैंने एक नोट कर रखा है, अपने फ़ोन में भी नोट कर रखा है, अपनी डायरी में भी नोट कर रखा है, क्योंकि भाई मैं हूँ बनिया टाइप का आदमी। तो जब भी भाई हम ट्रिप पे जाते हैं तो वो ओवरऑल ट्रिप का जो भी खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंस होता है, हर एक चीज़ की पूरी डिटेल भाई मैं नोट करते जाता हूँ। फिर एट द एंड मैं बताता हूँ कि भाई इतना खर्चा आ चुका है, इतने रुपये इसको देने, इतने रुपये इसने इसको देने, इतना भाई इसने दे दिए थे। तो ये सारी चीज़ें भाई मैं करता हूँ। अपना जो भाई टोटल खर्चा आया था पूरी ट्रिप पे भाई, वो अपना आया था भाई 27,043 रुपये। ये भाई हम 4 बंदों का पूरा खर्चा था, A to Z हर एक चीज़ में भाई, पूरे ट्रिप में जो खर्चा था। अब भाई कहाँ पे क्या क्या खर्चा है वो मैं बताता हूँ भाई, जो मैंने नोट कर रखा है। तो भाई पेट्रोल इस गाड़ी में ब्रेजा ZXi CNG में इसमें लगा था भाई 6,415 रुपये का भाई पेट्रोल, ठीक है। और CNG भाई 2,553 रुपये की CNG लगी। CNG भाई हमने सिटी में चलाई थी, दिल्ली से भाई अपना ऋषिकेश तक भाई CNG में गई थी गाड़ी। उसके बाद भाई पेट्रोल में चली थी गाड़ी। उसके बाद वापसी आते टाइम भाई गाड़ी ऋषिकेश से दिल्ली तक फिर दोबारा CNG में चली थी। तो अब भाई हमने CNG और पेट्रोल की तो बात कर ली भाई। अब हम बात करते भाई हमारा जो होटल का जो खर्चा था भाई, जितने भी दिन हम रुके भाई, तो ऑलमोस्ट भाई टोटल जो स्टे थे हमारे 1 2 3 4 5 स्टे थे भाई। पहला स्टे भाई 1500 का, दूसरा स्टे भाई 1000 रुपये का, तीसरा स्टे भाई 1200 रुपये का, उससे अगला स्टे 1100 रुपये का और उससे अगला स्टे भाई 1100 रुपये का। तो टोटल जो अपना भाई ये कैलकुलेशन करके आता भाई 5,900 रुपये। तो 5,900 रुपये का तो भाई हमारा स्टे लगा। और उसके बाद भाई खाने पीने का जो हमारा खर्चा है भाई 8,290 रुपये खर्चा आया हमारा खाने पीने का। उसके बाद भाई इस पूरे ट्रिप पे भाई जो हमारा टोल लगा भाई, टोल हमारा ज़्यादा नहीं लगा। हमने सोचा था भाई कि 1,000-1,200 रुपये तक का हमारा टोल लगेगा आने जाने में, बट हमारा टोल भाई 750 रुपये में आना जाना हो चुका था कंप्लीट। उसके बाद भाई अगर हम बात करते हैं हमारे एक्स्ट्रा खर्चे की, तो भाई वो था भाई 3,135 रुपये का। 3,135 रुपये में जो एक्स्ट्रा जो खर्चा आया था वो था, जैसे कि भाई हमने अपना सामान लिया था भाई, जैसे कि वो रेन कोट हो गए, और संजय क्या लिया था तूने पैर पे पहनने का, वो शू कवर, हाँ शू कवर लिए थे भाई। कि मतलब ये इनका सबका अपना पर्सनल एक्सपेंस था। तो इसका भी टोटल ओवरऑल जो खर्चा था भाई 3,135 रुपये हमारा एक्स्ट्रा खर्चा आया। तो भाई अगर हम टोटल करते हैं इस पूरी कैलकुलेशन को कि भाई पेट्रोल 6,415 रुपये का, CNG 2,553 रुपये की, और होटल होम स्टे जो भी था भाई 5,900 रुपये का, खाना पीने का जो भी खर्चा था भाई 8,290 रुपये का, टोल भाई 750 रुपये का टोल, और जो एक्स्ट्रा खर्चा था भाई 3,135 रुपये का। तो टोटल अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो भाई 27,043 रुपये का खर्चा आता है पूरी कैलकुलेशन के साथ। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 बंदों से तो पर पर्सन जो हमारा आता है भाई 6,760 रुपये पर पर्सन खर्चा आता है। पर पर्सन भाई 6,760 रुपये जो खर्चा आया था, उसमें भाई हमने भाई केदारनाथ के दर्शन किए, बद्रीनाथ के दर्शन किए, त्रियोगी नारायण के दर्शन किए, और माना गए हम। माना भी मतलब पूरे स्टे नहीं किया माना में, हम वहाँ से वापसी आ गए थे, बट देख कर आ गए माना विलेज, जो कि बद्रीनाथ से थोड़ा सा आ गई है। धारी देवी मंदिर के दर्शन किए, देवप्रयाग के दर्शन किए, और वापसी आते टाइम भाई अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो भाई आप हरिद्वार भी रुक सकते हो, ऋषिकेश भी रुक सकते हो, वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। जो भी आपने घाट वगैरह घूमने, गंगा नदी वगैरह, लक्ष्मण झूला, राम झूला, जो भी आपने देखना है। तो ये भाई एक बेसिक से जो खर्चा था वो मैंने आपको बताया कि भाई इतना हमारा टोटल खर्चा है। अब मैं बात करूँगा कि भाई इस यात्रा को अगर कोई भी प्लान कर रहा हो कि केदारनाथ अगर उनको जाना अपनी फैमिली के साथ, तो वो कैसे जाए, उसके बारे में हम बात करते हैं आगे। तो भाई अभी हम गाड़ी के अंदर आ गए, बाकी बात अब गाड़ी के अंदर बैठ के करते हैं। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं इसमें हम भाई ओवरऑल ये बताएंगे कि भाई ये ट्रिप कैसा आप ये ट्रिप कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें जो है भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरी ट्रिप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आपका जो सबसे मेन है वो भाई रजिस्ट्रेशन है। अगर आप भाई केदारनाथ या बद्रीनाथ आप जाते हो, या आपको चारों धाम करने हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो भाई मेरा तो मानना यही है कि भाई पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। वहाँ पे जाने के बाद अगर आप कराओगे तो आपका इतना कुछ वो है नहीं प्रॉफिट उसमें, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी रहती है और वहाँ पे आपका टाइम भी खराब होएगा। तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो अपना। वहाँ पे जाते टाइम बस आपको दिखाना अपना रजिस्ट्रेशन, उसमें भाई जो बार कोड रहता है उसको स्कैन करेंगे और आप चले जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका टाइम खराब नहीं हो रहा वहाँ पे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर आप
प्लान कर रहे हो कि आपको भाई केदारनाथ की जर्नी करनी है और तो कब करनी चाहिए, कौन से महीने में करनी चाहिए, तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई बेस्ट ये है कि भाई आप अक्टूबर के स्टार्टिंग में चले जाओ या सितंबर के एंड में चले जाओ। थोड़ा आगे भी कर सकते थे हम, थोड़ा सा अगर स्नोफॉल देखनी है किसी को। हाँ, अगर आपको मतलब स्नो कीचड़ वीचड़ हो जाता ये तो है, हाँ, कीचड़ तो हो जाता है। लेकिन पता है क्या है, स्नोफॉल के टाइम पे क्या है, रास्ते कठिन हो जाते हैं चढ़ने के लिए भी, उतरने के लिए भी। लेकिन अगर आप जैसे यंग जनरेशन हो, आपको भाई फुल ऑन एडवेंचर चाहिए, फुल ऑन फन चाहिए, तो भाई अक्टूबर के एंड में चले जाओ। उस टाइम भाई भर के स्नोफॉल हो जाती है वहाँ पे। लेकिन ये अक्टूबर के स्टार्टिंग में इतना फायदा रहेगा ना आपको, एक तो कोई भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, पार्किंग के लिए कोई आपको ये नहीं स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, पार्किंग हर जगह आपको पार्किंग मिल जाएगी, होटल होम स्टे आराम से मिल जाएंगे, खाना पीना बहुत सस्ता मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, अगर आप पहले ही करते हो ना भाई जून जुलाई मार्च अप्रैल के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती है, बहुत ज्यादा पब्लिक आती है, क्योंकि उस टाइम पे भाई वेकेशन होती है, बच्चों की छुट्टियां पड़ती है, तो सारे लोग आते हैं भाई वहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। ऐसा कुछ हमने बस एक डिसीजन खराब लिया, हम केदारनाथ ऊपर गए ना, तो हमें एक दिन और स्टे करना था। हाँ ये तो ये है। तो मैंने बोला ही था। और उसके बाद हमें ऊपर जाना चाहिए था, वो जो वासुकी ताल, हाँ। भाई केदारनाथ से ऊपर भाई वासुकी ताल एक ट्रैक जाता है, वहाँ पे रास्ता जाता है वासुकी ताल के लिए। वो थोड़ा और हाइट पे, बट बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत सुंदर लोकेशन है। ऊपर से पूरे केदारनाथ जी दिखते पूरे, मतलब बहुत प्यारा व्यू आता है। लेकिन वहाँ पे यही है कि भाई ऑक्सीजन लेवल इतना नहीं होता, तो भाई हाइट ज्यादा होता थोड़ा हिसाब से देख के वहाँ पे जाना। जो भाई अपना फिटनेस फिजिक वगैरह जिनके ठीक हो, एकदम ओके रिपोर्ट हो, तो भाई वही जाना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर जाता है। दूसरा भाई ट्रैकिंग में भाई मैं आपको बोलूंगा कि भाई जब भी आप ट्रैक करो ना, तो भाई बहुत स्लो ट्रैक करो, आराम से चलो लेके भी चढ़ो और कम सामान लेके भी चढ़ो। हमने ये अच्छा काम करा कि जो भी हमारा सामान था ना भाई, वो भाई हमने गाड़ी के डिक्की में डाल दिया और गाड़ी लगा दी अपनी पार्किंग में खड़ी। उसके बाद भाई कोई झंझट नहीं, होटल वगैरह कोई नहीं, अपना सीधा पैदल लेके गए। अपना जो भी सामान था एक बैग सारे लेके गए थे। उसमें भाई पानी की बोतल तो रखो ही रखो अपने पास, हमेशा एक पानी की बोतल तो अपने पास कैरी करो। और वहां से मतलब कोई पानी की बोतल एक्स्ट्रा खरीदो मत। रास्ते में इतने वाटरफॉल, इतने झरने मिलेंगे ना आपको, एकदम भाई शुद्ध पानी आता, प्योर वाटर, मिनरल जिसे कहते हैं ना, मिनरल्स वाटर एकदम पहाड़ों का, वो आपको मिल जाएगा जगह जगह, हर जगह पे आपको वाटरफॉल, इतने सारे वाटरफॉल मिलेंगे। वाटरफॉल तो और ट्रैक कभी भी करो ना भाई, तो सुबह से लेकर दोपहर तक के बीच में करना, शाम को कभी प्लान मत करना ट्रैक का। क्योंकि आप एक तो भाई जो सुंदर नजारे हैं ना वहाँ पे, जो प्यारे प्यारे झरने हैं, जो आपको व्यू मिलेगा, जो आपको नेचर ब्यूटी मिलेगी ना वहाँ पे, वो आप मिस कर दोगे रात को। क्योंकि रात को आपको कुछ नहीं दिखेगा, रात को बस आपको अंधेरा दिखेगा और एक रास्ता दिखेगा, उसी पे आप चलते जाओगे, ट्रैक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और रात को रिस्क भी होता है भाई, और रात को रिस्क भी होता है। और दूसरी बात भाई 5:30 बजे के बाद वैसे भी अलाउ नहीं करते वो। और मॉर्निंग में 5:30 या 5 निकलने का मत ट्राई करो, मत क्योंकि करना, बहुत भीड़ आपकी है एक भाई, तो बहुत नींद भीड़। खराब होगी, भीड़ इतनी ज्यादा होगी, कोई फायदा नहीं है। वो इसलिए लोग करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम भाई पहले निकल जाएंगे, जल्दी टाइम से निकल जाएंगे, उसके बाद फिर अपना ट्रैक आराम से कर करके अपना शाम को पहुंच जाएंगे। 6-6:30 बजे की जो आरती होती है मंदिर की, वो अटेंड कर लेंगे। बट कोई फायदा नहीं। आप आराम से भाई अपना 7-8 बजे उठो, 10-11 बजे तक आप निकल जाओ रेडी वगैरह होके। और कभी भी भाई होटल वगैरह लो तो भाई सीतापुर ले सकते हो। सीतापुर में आपको होटल सस्ते मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सोनप्रयाग में आपको थोड़े महंगे मिलेंगे। लेकिन भाई मैं ये बोलूंगा कि भाई सीतापुर भी ले सकते हो, सोनप्रयाग भी ले सकते हो। सोनप्रयाग में ये फायदा है, आपको ज्यादा पैदल नहीं जाना पड़ेगा टैक्सी के लिए, ये सबसे प्लस पॉइंट है सोनप्रयाग का। लेकिन अगर आप सीतापुर में भाई होटल लेते हो, तो सीतापुर से आपको थोड़ा भाई पैदल ज्यादा जाना पड़ेगा आगे, जहाँ से आपको भाई लगा लो 2.5-3 किलोमीटर तो पैदल जाना ही पड़ेगा भाई सीतापुर से। सोनप्रयाग से आगे आपको टैक्सी मिलती है, कमर्शियल नंबर जो गाड़ियां होती है वही जाती है वहां से आगे, और गाड़ियां नहीं जाती। हमने सबसे अच्छी चीज ये करी कि हमने अपने साथ मतलब प्लान करके रखा था कि इसके हाँ। बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद हाँ, ये। मतलब plan हमने के ये हिसाब से। बेस्ट था। हम ऐसे भटके नहीं ज्यादा या ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि हमने पहले ही सारा ट्रिप प्लान कर रखा था कि भाई हम यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। एक जो भाई त्रियोगी नारायण जो मंदिर था, वो हमारा सडनली ऐसा प्लान बना था कि वहां जाने का मन हमारा कर गया, तो हमने वो वहीं पे ऑन द स्पॉट प्लान बना था। बाकी चीजें भाई हमारी पहले से डिसाइड थी कि हमें ये चीज भी करनी है, ये चीज भी करनी है। धारी देवी हमारा था कि भाई हम पहले जाएंगे धारी देवी, बट धारी देवी उस टाइम पे भाई हम रात को पहुंच गए थे, तो रात को भाई अब कोई फायदा नहीं था, तो इसीलिए हम सीधा फिर निकल गए आगे केदारनाथ के लिए, सोनप्रयाग के लिए। फिर वापसी आते टाइम हमने धारी देवी के दर्शन करे थे। तो एक और बात ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम भाई ट्रैक करते हैं ना, तो भाई आराम से जाना। अब संजय ने जो भाई गलती करी ट्रैक में, ये था कि भाई संजय ने मतलब लंबे कदम ले रहा था, बड़े कदम ले रहा था कि भाई जल्दी कवर कर लूंगा, बट ये थक भी जा रहा था उतनी जल्दी। नहीं, मेरी तबीयत खराब थी भाई। तबीयत भी खराब थी, बट मेन ये था कि तेरी सांस बहुत ज्यादा फूल रही थी, क्योंकि तू बड़े कदम ले रहा, मैं चल नहीं पा रहा था इतना। तो ये गलती मत करना कि भाई बड़े कदम लो, जल्दी चलो उतने, क्योंकि देखो भाई आप 4 कदम चलोगे जल्दी आपकी सांस फूल जाएगी, आपको थकान हो जाएगी एकदम से, और आप रुक जाओगे वहीं पे। और इसका वेट भी ज्यादा है, इसका बॉडी वेट भी बहुत ज्यादा है। और
इस चक्कर में भी थोड़ा रह गया, ये स्लोली रह गया। अगर आपको लगता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो तो भाई वहाँ पे भाई घोड़े खच्चर भी चलते हैं, और दूसरा भाई हेलीकॉप्टर की भी वहाँ पे फैसिलिटी है। अगर आप भाई पहले ही बुकिंग करवा लोगे ना अपनी एडवांस में, तो आपके पास सस्ते में निपट जाओगे, बस 2700 रुपये में आप निपट जाओगे आराम से। लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट वहीं पे आके कराते हो तो भाई आपको तो फिर तो भाई वो मुंह मांगे पैसे मांगते हैं, 27,000 रुपये, 28,000 रुपये, 25,000 रुपये, 20,000 रुपये एक बंदे के, वो भी सिर्फ जाने के, और उतने ही फिर वापसी आने के भी लेंगे वो। जैसे अगर 20,000 जाने के लिए तो 20,000 आने के भी लेंगे, तो वही मतलब 40,000 रुपये तो यही हो गए। तो ये चीज मत करना, आराम से भाई अपने पैदल जाना, भगवान का नाम लेते हुए जाना, बढ़िया आपका ट्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि घोड़े खच्चर एकदम से आपके सामने आ जाएंगे, कभी पीछे से आ जाएंगे, क्योंकि भाई वो बहुत ऊपर ज्यादा जाते टाइम तो चल कोई नहीं, आते टाइम दिक्कत होती है क्योंकि भाई पीछे से आ रहे पीछे होते से हैं भाई वो, लगातार। और एक नहीं आते वो तेज लाइन से स्पीड ग्रुप में 4-4 चलते हैं। आते ही टाइम सबसे ज्यादा होती है भाई। और मतलब पता है क्या, यही है कि भाई घोड़े खच्चर ने एकदम से मतलब 4-4, 5-5 इकट्ठे आते हैं वो। और वो आपको भाई मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई वो जानबूझ के ऐसा धक्का दे देंगे, मार देंगे, ऐसा तो नहीं करते, बट ऐसा ही बिल्कुल क्यों चिपक के निकल जाते हैं। तो उस वजह से थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं एकदम लोड होता है, कहीं अगर जैसे हम भाई एकदम से हड़बड़ा भी हम नीचे गिर गए, या हड़बड़ी में कुछ ऐसे नीचे गिर के चोट लग गई, तो ये चीज रिस्क होता है। तो भाई घोड़े खच्चर से थोड़ा बच के रहना और सेफली अपना चलते रहना। और जैसे ऊपर चढ़ते टाइम भाई ट्रैक करते टाइम ना आपको भाई शॉर्टकट मिलेंगे रास्ते में, बहुत सारे शॉर्टकट। तो अगर आप भाई कैपेबल हो उन शॉर्टकट को भाई पार करने में, तो आप इजीली उनको भाई पार कर लेना। अगर आप नहीं कैपेबल हो, क्योंकि भाई बहुत स्टीप चढ़ाई रहती है, बहुत खड़ी चढ़ाई रहती है, उससे मतलब यूं लगा लो कि अगर उससे बेटर ये है कि आप नॉर्मल ट्रैक कर लो। लेकिन अगर आप शॉर्टकट लोगे तो भाई जल्दी पहुंचने के चक्कर में आप और लेट हो जाओगे, क्योंकि भाई उतनी ज्यादा थकान आपको हो जाएगी। आप 2 कदम चलोगे आपकी सांस ऐसे फूलेगी, क्योंकि भाई बहुत बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है। तो इसीलिए इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और अगर आपका प्लान हो तो कभी मतलब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो भी आपको करना है भाई अक्टूबर के टाइम पे करना, बेस्ट सीजन है भाई। अक्टूबर के टाइम पे जाओ, आराम से कोई भीड़ भाड़ कुछ नहीं मिलेगी, ना कहीं पे कोई शोर शराबा कुछ नहीं, एकदम खाली मिलेगा आराम से, हर एक फैसिलिटी मिल जाएगी। होटल का कोई झंझट नहीं है, आराम से खाली होटल मिलेंगे, पूरे मार्केट में होटल ही होटल खाली रहता है, और खाना पीना भी आपको अच्छा मिल जाता है। बट जब ज्यादा भीड़ रहती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है भाई, ज्यादा भीड़ के चक्कर में ना भाई ना होटल अच्छे मिलते हैं, पूरा बुक हो जाता है, पूरा फुल हो जाता है, हर जगह बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी रहती है भाई, ट्रैक भी अच्छे से नहीं हो पाता और दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाते। और मंदिर में ऊपर जाके भाई लाइन में भी लगना पड़ता है, और 3-3, 4-4 घंटे में भी नंबर आता है बंदों का। हमारा तो भाई 1-1.5 घंटे में हमारे दर्शन हो गए थे आराम से, उस टाइम पे इतनी भीड़ थी नहीं, इजीली हम गए और इजीली अपने दर्शन वगैरह होके सब कुछ बढ़िया सा हो गया। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा भाई, जो चीज भाई मेरे को बहुत बुरी लगी कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए था, जब भी भाई जैसे हम केदारनाथ मंदिर में हम गए, ठीक है, अब भाई मंदिर में हमने दर्शन करे, दर्शन करने के बाद जो भी भाई हमारी श्रद्धा है, जो भी हमारा मन है अपने दिल से चढ़ाने का, जो भी हमारा मन करेगा भाई वो हम चढ़ाएंगे। हम प्रसाद लेके गए थे भाई, हमने प्रसाद चढ़ाया, बट वहाँ के जो पंडित थे भाई वो हमें सामने से भाई खुद ऑफर कर रहे हैं, मतलब ऑफर तो क्या हमारे मतलब सामने से जबरदस्ती मांगने को हो रही कि भाई लाओ कुछ हमारे लिए भी दो, पंडितों को भी दो, और वो दान पात्र में डालने के लिए मना कर रही हूँ, कह रहे भाई दान पात्र में डालो, ये तो भाई सरकार के खाते में चला जाएगा पैसा। तो भाई हमें तो भाई वो सरकार के खाते में डालना है, ताकि अगर सरकार के पास वो पैसा जाए तो सरकार उसी पैसे को भाई इन्वेस्ट करे केदारनाथ टूरिज्म में। लेकिन वो कह रहे कि नहीं भाई हमें दे दो पैसे, पंडितों को दो, पंडितों को तो कुछ नहीं मिल रहा। मतलब पंडितों को देना चाहिए, लेकिन इतना मतलब उनकी मुंह मांगा मतलब वो खुद मुंह से मांग रहे हैं ना। नहीं, अब जब तू अंदर गया, तू बता तेरे साथ अंदर क्या सीन हुआ था जब उन्होंने तेरे को घेर लिया कि उन्हें लगा कि ये बंदा तो भाई बहुत पैसा है इस पे। नहीं देखो भाई, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो के थ्रू अगर देखो भाई, अगर केदारनाथ के जो पंडित अगर भाई गवर्नमेंट उनको भाई सैलरी नहीं दे रही, तो भाई उनको प्रॉपर सैलरी दो यार, जिससे भाई वो अपना गुजारा भी कर ले, अपना भाई घर परिवार भी चला ले, उनको मांगना ना पड़े खुद से। मतलब उनके पास ऐसी कंडीशन मत आने दो कि भाई वो खुद से मांग रहे हैं। अब संजय तू बता भाई, जब तू अंदर गया दर्शन करने, तो वो वाला इंसिडेंट शेयर कर, जो तुमने बताया कि भाई उन्होंने ऐसा करा। वहाँ पे तो भाई मेरे को 3 या 4 पंडित ने घेर लिया था अच्छे से भाई, प्रॉपर से घेर लिया भाई अंदर मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर मेरे से मतलब जितना अच्छे से पूजा होती है सब अच्छे से सब कुछ अच्छे से करवाया इससे। एक तो सबसे पहली बात, मैं कैश कैरी नहीं करता, सबको पता है। हाँ भाई, कैश इन्हीं लोग के पास कैश मेरे पास ही रहता मोस्टली, मैं कभी कैश किताब जो भी रहता है मेरा जो भी रहता है ऑनलाइन ही रहता है। तो भाई उन्होंने घेर लिया, फिर उसके बाद भाई मेरे से बोलने लगे आप अपनी श्रद्धा से हमें भी दीजिए, इन्हें भी दीजिए, सबको दीजिए, 4-5 पंडित सबको दो। सच बताऊं तो पंडित जी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, कैश नहीं है सब ऑनलाइन है। कह रहे नहीं कैश ही चाहिए, मैंने बोला मेरे दोस्त है उन्हीं पे, वो आएंगे तभी दे पाऊंगा मैं आपको। कह रहे अच्छा बस, तो वही है मतलब भाई। चलो कोई बात। अरे यार मेरे को तो गेट पे ही रोक कहने लग गए थे, और मेरे से भाई गेट पे, जैसे हम गेट पे खड़े थे पहले कह रहे कि लाओ भाई जो भी गेट वगैरह चढ़ाने के लिए जो भी चढ़ावा भाई पहले हमें पकड़ा दो, हम चढ़ा देंगे आगे।
और भाई हम उनको हम जैसा हम उनको भाई कोई 10 रुपए दे रहा, कोई 20 रुपए दे रहा ना, हम देख रहे हैं उनको, तो वो फटाफट से अपने भाई यूं करके ऐसे पॉकेट में रख ले रहे हैं। वो तो भाई दान पात्र में डालने वाली चीज है ना, दान पात्र में डालो भाई। तो ये चीज थोड़ा गलत है भाई, ये चीज सुधार करना चाहिए। वैसे ये सिर्फ केदारनाथ में ही हुआ था हमारे साथ, ऐसा बद्रीनाथ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बद्रीनाथ में तो भाई प्रॉपर अच्छे से दर्शन करे, पंडितों ने ऐसा कुछ जबरदस्ती नाम से मांग की किसी भी चीज की, ना धारे देवी में ऐसा कुछ करा हमारे साथ। बट ये हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं है, उत्तराखंड केदारनाथ में देखा मैंने ऐसा। केदारनाथ में देखा कि भाई पंडित खुद ऐसा मांगने को हो रहे कि भाई लाओ हमें भी दो, हमें भी दो। शायद भाई या तो उनको भाई सैलरी नहीं मिल रही है, तो भाई उनका खर्चा नहीं चल रहा। ये भी है कि भाई देखो वो 6 महीने वहाँ पे रहते हैं, अपने परिवार से दूर, वहाँ इतनी हाइट पे रहते हैं, वहीं पे भाई भगवान की सेवा करते हैं, अच्छी बात है। और वही सीजन है उनके लिए कमाई का भी। बट उनको भी, गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए उनके ऊपर। अगर गवर्नमेंट ध्यान, उनकी फैसिलिटी वगैरह भाई उनको प्रॉपर सब कुछ दो, जिससे कि भाई वो अपने परिवार का भी खर्चा चला सके, अपनी आर्थिक व्यवस्था जो भी है, उनका घर परिवार सब कुछ अच्छे से चले यार, उनको भागना ना पड़े। ऐसे तो ब्लैक मनी बहुत ज्यादा कमा लेंगे। ये तो वही है, ब्लैक मनी हो गया सारा, ब्लैक मनी उस पैसे से भाई वही हो रहा है, तो क्या फायदा। हाँ ये तो सही बात है भाई। जो चीज है भाई नेगेटिव लगी वो हमने आपके साथ शेयर करी है। जो चीज हमें भाई पॉजिटिव लगी है, पॉजिटिव भाई ये था कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। जो भी होटल होम स्टे रेस्टोरेंट वगैरह पे जो भी हमें लोग मिल रहे भाई बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से हमसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे लिए भाई मतलब खाना भी बनाया बिना किसी वो चीज के। क्योंकि जब हम भाई आदि कैलाश गए थे तो वहाँ पे हमें ऐसा लगा कि भाई हमें मतलब बंदे काट रहे थे वहाँ पे आदि कैलाश के टाइम पे। आदि कैलाश बहुत अच्छा था, वो लोकेशन अच्छी थी, बट वहाँ का टूरिज्म मुझे इतना अच्छा लगा नहीं। इतनी पड़ती है ना, इतनी ज्यादा स्नोफॉल इस टाइम तो बहुत। और अब जब हम केदारनाथ गए तो यहाँ भी मतलब हमें बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लगा, तो बहुत मजा आया इस पूरी ट्रिप में, पूरी जर्नी में बहुत मजा आया था। आई होप भाई आपने ये पूरी ट्रिप सीरीज देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो भाई फटाफट से आके देख लेना, ठीक है। और सबको फॉलो कर लेना, आई बटन पे क्लिक कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो भाई फॉलो कर लेना सब एक दूसरे को। संजय दा व्लॉगर, रोड ट्रिपर्स 188 को भाई सब्सक्राइब करो फटाफट, जल्दी चैनल मोनेटाइज करवा। चैनल मोनेटाइज करवाते ही भाई बहुत मस्त सरप्राइज आएगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई, मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा, संजय दा व्लॉगर का और रोड ट्रिपर्स 188 का भी। तो आप अब तो वीडियो देख ही रहो रोड ट्रिपर्स 188 में। अपना बातचीत करते रहेंगे इसी तरह से, और नए नए वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है भाई, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो। अगली नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट कीजिए, ट्रिप सीरीज आने वाली है, बढ़िया ट्रिप सीरीज आने वाली है, मस्त भयंकर वाली। ओके गाइस, बाय 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 गाइस।